मेरा नाम रुद्राक्ष है। आप सभी का फिर स्वागत है एक स्टोरी टेलिंग एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अगर बात की जाए तो उनका जन्म 21 जनवरी 1986 में हुआ था। उनके फादर का नाम के राजपूत और मदर का नाम उषा राजपूत था। अगर के राजपूत और उषा राजपूत जी की बात करी जाए तो उनके पहले ही 4 उनकी बेटियां थी और सुशांत वॉज द फाइव फॉर द फिफ्थ सन, मतलब वो पहले बेटे थे। तो उनके थोड़ा एक अलग सिचुएशन थी कि एक टफ थोड़ा था, क्योंकि उनकी बेटियां थी और अब एक लड़का है। बट सुशांत ने कभी भी उन अपनी सिस्टर के साथ हमेशा उन्होंने बना के रखी, उनके साथ हमेशा एक अच्छा एक बैकग्राउंड, एक अच्छा एक रिलेशन बना के रखा। सुशांत के बारे में बचपन से बात की जाए तो वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे और अच्छे थे। और और पहले तो वो बहुत ही इंट्रोवर्ट थे, बहुत ही शांत शांत रहा करते थे, ज़्यादा किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन फिर अगर बात की जाए तो वो एकदम से ही कुछ टाइम के बाद स्कूल में ही वो जोक्स क्रैक करना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, और इतना वो मजाक करते थे, इतनी वो बातें करते थे कि इतने में ही टीचर्स जो होती थी उन्हें उन्हें क्लास से निकाल दिया करती थी। अगर ये बात और अगर अब उनकी बात की जाए, उनकी 10th के बारे में बात करी जाए तो एक टाइम पे वो उनकी मदर उनकी फ़ोन करती है, उनको मदर जो होती है उनकी उषा राजपूत जी उनको फ़ोन करती हैं कि रोते हुए कि सुशांत आप घर आ जाओ, कि उनको घर पे बुलाती हैं उनसे मिलने के लिए कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। बट सुशांत के उस टाइम पर 10th के बोर्ड एग्जाम चल रहे होते हैं और हम सभी को पता है कि 10th के बोर्ड एग्जाम कितने हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा टफ भी होते हैं। तो उस टाइम पे बच्चे के ऊपर एक अलग ही प्रेशर बना होता है। उस टाइम पे वो बिहार में नहीं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो जन्म है वो बिहार में हुआ था। उस टाइम में वो बिहार में नहीं थे, वो पुणे साइड पुणे में थे। और अगले दिन ये पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मदर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उनकी ख़त्म इसलिए हुई कि उनको ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर के बाद जब जब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी मदर अब नहीं रही है तो उनके उनको बहुत ही बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि 10th में ही अपनी 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मदर खो दी। एक बहुत ही बड़ी उनके लिए दुख होता है इसमें कि लेकिन उसके बाद वो दुख में रहते हैं। लेकिन बात की जाए जब पास आउट होने के बाद, 12th पास करने के बाद वो डीटीयू में एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इसमें वो 7th आते हैं। डीटीयू की बात करें तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इसकी फुल फॉर्म है। उसमें वो 7th रैंक लाते हैं, टॉप 7 पे। और अब उनकी बात की जाए तो उन्हें बचपन में फिल्म्स एक्टिंग को लेके भी बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए। और सबसे पहले वो कास्ट होते सीरियल्स से उन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी थी। सबसे पहले वो ये रिश्ते करके सीरियल का नाम है, जिसमें वो 2009 से लेकर 2011 तक वो काम करते हैं। और इस शो के थ्रू उनकी बहुत ही अच्छी पॉपुलैरिटी हो जाती है। मतलब हर रात के 9 बजे उनका सीरियल स्टार्ट होता था और हर कोई बच्चा उनको जानने लग गया था। और उनकी बहुत ही अच्छी पॉपुलैरिटी गेन हुई। इसी के 2011 के बाद ही उन्होंने अपनी फ़िल्म में भी डेब्यू किया 2012 में, जिसका नाम था काई पहुँचे, जिसमें उनका बहुत ही अच्छा रोल था। फिर उसके बाद बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारी फ़िल्म्स भी करी। छिछोरे जैसी फ़िल्म हो गई, ड्राइव जैसी फ़िल्म्स हो गई, बहुत फ़िल्म्स उन्होंने करी, पीके हो गई। ये तो उनकी एक हमने पर्सनैलिटी को लेकर उनकी उनके करियर के बारे में हमने एक बात करी है। अब उन केस के बारे में उनकी बात करते हैं कि उन केस में क्या हुआ था। सिंह राज उस दिन ऐसा क्या माहौल हुआ कि उनके दोस्तों ने उस दिन क्या देखा। सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत ने 21 जून 2020 को 9:30 9 साढ़े 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया अपनी। फिर उसके बाद उन्होंने मेडिसिन ली और उसके बाद वो अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम में जाने के बाद वो बहुत वो उनके जो शेफ होते हैं, टाइम एक घंटा 1.5 घंटे बाद उनके उनके शेफ उन्हें नॉक करते हैं कि लंच टाइम हो रहा है, तो आप आ जाइए प्लीज़। लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। उसके दोस्त आते हैं, वो भी नॉक करते हैं, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। उसको कॉल करते हैं, उसे मैसेजेस करते हैं, बट कोई वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। तो ऐसा, लेकिन फिर उन्हें लगता है यार बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत टाइम से वो कर रहे होते हैं। उसके बाद वो एक चाबी बनाने वाले को बुलाते हैं कि आप
चाबी बनाने वाले को बुलाते हैं और जब वो चाबी वाला आता है तो वो कहता है कि इसमें कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा चाबी इसको बनाने में लग जाएगा। तो इतना टाइम उन पे होता नहीं, तो उसके दोस्त जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हम दरवाज़ा तोड़ देते हैं। दरवाज़ा तोड़ने के बाद वो देखते हैं कि वो ईशान सिंह राजपूत एक वाइट उन्होंने क्लॉथ ले रखा होता है, जैसे जो उनका एक कुर्ता पजामा था उससे उन्हें फांसी लट ले ली थी, मतलब फांसी पे लटक गए थे वो। उस पे वो लटक गए थे, जिसके बाद बहुत ही उनके जो दोस्त थे और शेफ थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए एकदम से ही। उनके उनकी फैमिली में खबर करी जाती है, उनकी सिस्टर को कॉल करा जाता है, उनकी सिस्टर को बुलाया जाता है और उनके फादर को ये पता चलती है तो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा दुख में आ जाते हैं। बहन का बहुत बुरा हाल होता है। उनके दोस्त जब उनके फांसी से उससे जब उतारते हैं फांसी से जब उतारते हैं तो वो देखते हैं कि उनका चेहरा जो है फूल चुका है, क्योंकि इसका मतलब उनको टाइम हो गया था। घंटा भर पहले उन्होंने उस वाइट क्लॉथ कुर्ते पजामे के साथ उसको पंखे में लटका के फांसी ले ली थी। फिर अगर बात करी जाए तो कूपर हॉस्पिटल मुंबई में उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है। पोस्टमार्टम के थ्रू उनका यही होता है कि सफोकेशन के थ्रू उनकी डेथ हुई है, ये बात होती है। लेकिन उसके बाद ये पहली बात तो बहुत से लोग इस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा बंदा, ऐसी पर्सनैलिटी कभी भी ये सुसाइड नहीं कर सकती है। मतलब आप एक और सर्च कर सकते हो कि छिछोरे फिल्म में उसमें इतना अच्छा रोल था और इतना अच्छा रोल उसने निभाया था, उन्होंने निभाया था, तो ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि लोगों का ये भी कहना था कि इतनी चोटें कहाँ से आ रखी हैं, ये उनकी बोन्स कैसे फ्रैक्चर हो रखी हैं। बहुत सारे उनके सवाल थे। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेशन से वो सबसे पहले वो रिया चक्रवर्ती को बुलाती है, उनके दोस्तों को। सबसे पहले वो रिया चक्रवर्ती का बयान लेते हैं। रिया चक्रवर्ती की माने जाए तो सुशांत सिंह, उनका ये कहना था कि सुशांत सिंह जो थे वो बहुत टाइम से मेडिकल इश्यूज से वो गुजर रहे थे, मतलब मेंटली इश्यूज से, मेडिकल कह रहा हूँ सॉरी, मेंटली इश्यूज से वो गुजर रहे थे, इसलिए उनकी मेडिसिन वगैरह चल रही थी और कम से कम तीन साइकेट्रिस्ट के थ्रू उनका इलाज चल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ होता है कि उनको मतलब इतना ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इतना ज़्यादा उनको क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले बात की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, वो फैमिली से, अपनी फैमिली से बोलती, क्योंकि दिक्कत ऐसी आ गई थी कि उन्हें यशराज फिल्म से और धर्मा प्रोडक्शन से बॉयकॉट कर दिया था, बॉयकॉट करने का कर दिया था और उनको 7 फिल्में उन्होंने साइन की थी जो कि इन्होंने खो दी थी। मतलब वो किसी दूसरे एक्टर्स ने उनकी जो 7 फिल्म थी वो ले ली थी। इसके बाद उनका प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने ये सोचा था कि वो अब एक्टिंग करियर अपना छोड़ देंगे और फार्मिंग में और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उनका अब ये था। लेकिन